चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष जीतों में से एक चंद्रयान 3 के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक कहानी है, एक जबरदस्त कमबैक की, हिम्मत की और एक ऐसे देश के भरोसे की जो कभी टूटा नहीं। 15 मिनट का आतंक। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन के ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस एहसास को बयां करते हैं जब सब कुछ दांव पर लगा हो। सोचिए, बस 15 मिनट, और इन 15 मिनटों में एक छोटी सी चूक और पूरा मिशन खत्म हो सकता है। यही वो तनाव था, यही वो चुनौती थी। तो चलिए इन्हीं 15 मिनटों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे एक पिछली नाकामी ने इस ऐतिहासिक जीत का रास्ता तैयार किया। याद है 2019 चंद्रयान 2, जब बस आखिरी के कुछ पलों में लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था, पूरे देश का दिल टूट गया था। लेकिन फिर आता है साल 2023, चंद्रयान 3, और इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। ये एक ऐसी रिडेम्पशन स्टोरी है जिसे टेक्नोलॉजी और जबरदस्त जुनून के साथ लिखा गया। तो आखिर चंद्रयान 2 के साथ गलती हुई कहाँ थी? असल में सारा खेल एक बहुत ही नाजुक मोड़ का था। लैंडर को उतरते वक्त अपनी पोजीशन बदलनी थी। लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल से सीधी मतलब वर्टिकल पोजीशन में आना था। बस इसी एक जगह पर कंट्रोल खो गया था, और इसी एक गलती को सुधारना चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इसके लिए लैंडर के पैर ज्यादा मजबूत बनाए गए, ज्यादा फ्यूल दिया गया और बेहतर सेंसर्स लगाए गए। लेकिन लैंडिंग तो कहानी का क्लाइमैक्स है। उससे पहले चांद तक पहुंचने का सफर भी अपने आप में एक महाकाव्य जैसा था। तो चलिए एक नजर उस अविश्वसनीय यात्रा पर डालते हैं। ये कोई सीधी उड़ान नहीं थी कि बस रॉकेट छोड़ा और चांद पर पहुंच गए। नहीं, 14 जुलाई को लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 ने पहले पृथ्वी के चक्कर लगाए, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाई और फिर एकदम एक गुलेल की तरह खुद को चांद के रास्ते पर फेंक दिया। हर एक कदम, हर एक पड़ाव 23 अगस्त की उस बड़ी लैंडिंग की तैयारी थी। और अब आता है वो मोमेंट, कहानी का सबसे अहम हिस्सा, वो मुश्किल, पूरी तरह से ऑटोमेटिक लैंडिंग, वो 15 मिनट का आतंक जिसे भारत ने जीत में बदल दिया। लैंडिंग का ये पूरा प्रोसेस इन 4 जरूरी हिस्सों में बटा हुआ था। हर हिस्से का बस एक ही काम था, स्पीड और ऊंचाई को एकदम परफेक्ट तरीके से कम करना। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ अपने आप हो रहा था। कोई इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। एवरीथिंग वाज ऑटोनमस। जरा कल्पना कीजिए, सारा एक्शन शुरू हुआ चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर। इस पॉइंट के बाद हमारा विक्रम लैंडर बिल्कुल अकेला था, बस वो और उसके अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर और सेंसर्स, कोई मदद नहीं। और स्पीड थी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा, मतलब एक फाइटर जेट से भी तेज। और इस भयानक रफ्तार को कम करके लगभग 0 पर लाना था। सोचिए कितना बड़ा चैलेंज था ये। तो ये किया कैसे गया? पहला कदम था रफ ब्रेकिंग फेज। इसमें लैंडर ने अपने चारों मेन इंजनों को उल्टी दिशा में फायर किया, मतलब जिस दिशा में जा रहा था उसके खिलाफ जोर लगाया, एकदम गाड़ी में जोर से ब्रेक लगाने जैसा। इससे उसकी स्पीड और ऊंचाई दोनों तेजी से कम होने लगी। और नतीजा, सिर्फ 11 मिनट के अंदर लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से सीधा 7.42 किलोमीटर पर आ गया। पहला और सबसे खतरनाक पड़ाव पार हो चुका था। अब आया वो पल जिस पर सबकी सांसें अटकी हुई थीं, एटीट्यूड होल्ड फेज। ये सिर्फ 10 सेकंड का था, लेकिन ये वो 10 सेकंड थे जहां लैंडर को घूमकर सीधा होना था। ये वही मोड़ था जहां चंद्रयान 2 फेल हो गया था, और इस बार ये बिल्कुल फ्लॉलेस था, एकदम परफेक्ट। इसके बाद आया फाइन ब्रेकिंग फेज। यहां मकसद था स्पीड को और कम करना, तब तक जब तक लैंडर चांद की सतह से कुछ 100 मीटर ऊपर हवा में एक जगह हॉवर ना करने लगे, मतलब लगभग रुक सा जाए। टारगेट स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड। और फिर आखिरी के पलों में जब ऊंचाई सिर्फ 150 मीटर रह गई थी, तब लैंडर ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। उसने नीचे की जमीन को स्कैन किया, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पत्थर या गड्ढा तो नहीं है, और अगर होता तो वो खुद ही थोड़ी सेफ जगह पर खिसक जाता। मतलब ये एक स्मार्ट लैंडर था जो खुद फैसले ले सकता था। और फिर वो पल आया, 23 अगस्त 2023 शाम के 6:04। टचडाउन, लैंडिंग सफल रही।
वो सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी नहीं थी, वो इतिहास था, एक ऐसा पल जिसने भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में पहुंचा दिया। इस एक लैंडिंग ने भारत को इतिहास में दर्ज कर दिया। हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चौथे देश बने। हम उस एलीट क्लब में शामिल हो गए जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ और चीन थे। और सबसे बड़ी बात, हम चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। तो इस पावरफुल LVM-3 रॉकेट के लॉन्च से लेकर चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की इस तस्वीर तक, ये पूरा मिशन शुरू से आखिर तक एक परफेक्ट कहानी थी, सालों की मेहनत का और कभी हार न मानने वाले उस जज्बे का नतीजा। पर रुकिए, लैंडिंग तो सिर्फ पहला कदम था, असली काम तो अब शुरू होना था। साइंस। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने साथ कई साइंटिफिक टूल्स लेकर गए थे चांद के राज पता करने के लिए। मकसद बिल्कुल साफ था। जैसे लैंडर पे लगा चैस्टे वहां के तापमान को नाप रहा था, रोवर पे जो लिब्स और APX थे वो वहां की मिट्टी और पत्थरों की जांच कर रहे थे कि वो किस चीज से बने हैं। ये सारा डेटा हमें चांद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो चंद्रयान 3 की ये जो सफलता है, ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य की खोजों के लिए एक लॉन्च पैड है। तो अब सवाल ये उठता है, आगे क्या? अगला कदम है टीम वर्क, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। लूपेक्स मिशन, जिसे कुछ लोग चंद्रयान 4 भी कह रहे हैं, ये भारत की इसरो और जापान की JAXA का एक जॉइंट मिशन होने वाला है। और इसका मेन टारगेट क्या है? चांद के साउथ पोल पर पानी की बर्फ को खोजना और पक्का करना कि वो वहां है। ये एक ऐसी खोज होगी जो सब कुछ बदल सकती है। अब सवाल ये है कि पानी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, चांद पर पानी का मिलना सिर्फ एक साइंस डिस्कवरी नहीं है, ये भविष्य के दरवाजे की चाबी है। सोचिए, उस पानी से रॉकेट फ्यूल बन सकता है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए सांस लेने लायक ऑक्सीजन बन सकती है। मतलब चांद भविष्य में मंगल और उससे भी आगे जाने के लिए एक बेस, एक लॉन्च पैड बन सकता है। तो चंद्रयान 3 ने हमें एक ऐसे भविष्य के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां चांद सिर्फ दूर आसमान में एक रोशनी नहीं, बल्कि हमारा अगला पड़ाव हो सकता है। इस मिशन ने ये साबित कर दिया कि जब इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और अब ये हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर गया है, जब चांद हमारी पहुंच में है तो इंसानियत की अगली बड़ी छलांग वो क्या होगी?